हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं बच्चों हमारे चैप्टर छठे के अंदर जो 6.1 प्रश्नावली थी जो आप कर रहे थे, तो उसके अंदर हम 4 पार्ट बच्चों कर चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है इसके अंदर, और 5वें पार्ट के अंदर बच्चों हम जो पढ़ेंगे आज वो हमारी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक भी करेंगे। अगर आपने अब तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 1 से 4, तो पहले बच्चों वो देखो, जब तक वो नहीं देखोगे पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले एक तो आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर है 118 आपकी बुक के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उससे पहले हमने कोणों के बारे में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। एक पढ़ा था न्यून कोण, एक पढ़ा था समकोण, और एक पढ़ा था अधिक कोण। हमारे पहले पार्ट के अंदर हमने बच्चों पढ़ा था, आप चाहो देख सकते हो वहां पे दोबारा जाके। जो कोण 0 से 90 डिग्री के बीच होता है वो न्यून कोण, 90 डिग्री को आप समकोण बोलते हैं, और 90 से 180 के 20 डिग्री के कोण को आप अधिक कोण बोलते हैं। अगर आपको कभी भी न्यून कोण आ जाए तो उसका डायग्राम ना ऐसे बनेगा, ऐसे। अगर समकोण आ जाए तो ऐसे, ये लाइन सीधी खड़ी है और ये इस पर झुकी होगी। अगर ये लाइन इस पर झुक जाएगी तो न्यून कोण बन गया। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे। ठीक है, इस पर झुक रही है तो ये होता है न्यून कोण। सीधी खड़ी है समकोण। हाँ, अगर वो इससे दूर झुक रही है, मतलब यहां जाने की बजाय यहां जा रही है ऐसे, तो ये कोण होता है अधिक कोण। तो इनके डायग्राम होते हैं, हमने डायग्राम नहीं नोट किए थे, तो आप उस बेसिक में जाके बच्चों डायग्राम नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर देखो छठा सवाल हमारा कैसे होगा, तो ये आप नोट कर लो। देखिए अब हमारा क्वेश्चन, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है कि यदि एक्स वाई जेड कोण 64 डिग्री है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया। अब क्या है, इस सवाल के अंदर हमें चित्र नहीं दिया गया इसका, किसका डायग्राम नहीं दिया गया कि अपन कैसे देख के बनाए। तो अपने को अब यहाँ पर सिर्फ एक बात पता है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। 64 मतलब 0 से 90 के बीच, यानी कि न्यून कोण। तो आप अपने तरफ से अंदाजे से इसका डायग्राम बनाएंगे कि ऐसे ये न्यून कोण बन गया, झुका हुआ इस पे। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एक्स वाई जेड, तो एक्स ये होना चाहिए, वाई ये होना चाहिए, और जेड ये होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड इस तरीके से। और ये कोण कितना है, 64 डिग्री हमें दे दिया, 64 डिग्री ये अपने को दे दिया। फिर उसने क्या कहा कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। अब इसको कहाँ तक बढ़ाया जाएगा, बिंदु पी तक। तो मान लो यहाँ तक हमने बढ़ा दिया, बिंदु पी तक। उसके बाद पी तक बढ़ा दिया, और दी गई सूचना में आकृति खींचिए। तो ये हमने आकृति खींच दी। यदि वाई क्यू करण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू यानी वाई से कोई और किरण लेनी है क्यू, जो इसको समद्विभाजित करती है। मतलब मान लो यहाँ दो कोण बन गए, कोण 1 कोण 2 ऐसे। तो वाई क्यू है ना, ये पूरे कोण को, बड़े कोण को दो भागों में बांटेगी, यानी कोण 1 कोण 2 में, और दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारा दिया है के अंदर आ जाएगा, दिया है क्या, वाई क्यू पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब कि हमारे पास कोण 1 बराबर क्या आ गया, कोण 2, और ये हमें दिया गया था कि जेड वाई पी कोण जो है ये 64 डिग्री है। तो आप इसका नाम भी रख लेते हैं, 64 की जगह इसका नाम रख लेते हैं 3 डिग्री, कोण 3। इसका नाम कोण 3 रख लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया ये आ गया कोण 3। ठीक है, तो जेड वाई पी का नाम रख लिया अपन ने, नया नाम। 64 डिग्री है, पर कोण 3 का मान आ गया 64 डिग्री, ऐसे 64 डिग्री। ठीक है, चलो हमें कोण 3 पता है, इसका मतलब ये है, और 1 और 2 बराबर है, तो ये अपने को दे दिया गया है। 2 बातें हमें दिया है हमें। तो वाई ओ क्यू ओ प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करो। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ज्ञात क्या करना है, पहला एक्स वाई क्यू, पहला में ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू ढूंढो कहाँ है, एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा कोण ढूंढना है हमें, ये वाला। 1 मिनट, ये हटा देते हैं 64 एक बार।
क्योंकि हमें पता ही है। तो ये पूरा जो कोण है ये वाला, इसका नाम रख देते हैं कोण 4, और बिल्कुल वैसे ही डॉटेड भी रख देते हैं, ठीक है ना। ये लो जी, इसका नाम कोण 4 हो गया, जो डॉटेड में 2 को मिला के बता दिया अपन ने, ठीक है। तो हमें कोण 4 ज्ञात करना है, एक तो ये कोण ज्ञात करना है, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ध्यान से, दूसरा हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, क्यू वाई पी का मान ज्ञात, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिवर्ती निकालना है किसका, क्यू वाई पी कोण का। तो क्यू वाई पी कोण का है, क्यू वाई पी मतलब हमारे पास कोण 2 ही है, क्यू वाई पी। तो हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, इसका हल देखिए। तो हम पहली चीज़ को पकड़ते हैं, हम कोण 4 ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 1 और 2, अब इसमें से एक चीज़ हमें पता है क्या कि कोण 2, 1 और 3 ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। कोण 2, कोण 1, कोण 3 ये तीनों मिलकर बनाते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं बच्चों। तो अब ये क्या हो गया कि 2 और 1 तो बराबर है, तो 2 की जगह पर 1 रख सकते हैं, तो 2 की जगह पर ने 1 रख दिया, 1 पहले ही पड़े। कोण 3 अपने को दे रखे 64 डिग्री, ठीक है, ये सब हमें दिया है, ये हमें दिया गया सारा। कोण 1 कोण हो गए 2 कोण 1, और ये 64 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 कोण 1 बच गए, और 180 में से 64 गए कितने रह गए, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 6 गया 1, 116। अगर कोण दो कोण 116 के हैं, तो एक कोण कितना रह गया, 2 बार है ना कोण 1, तो ये आ गया 116 का आधा, यानी गुना का 2 भाग में चला गया। तो कोण 1 आ गया बच्चों हमारे पास 2 5 10 58 डिग्री। तो यहाँ से आप कोण 4 निकाल सकते हैं। तो कोण 4 किससे बना है, डॉटेड है ना, मतलब 2 लोगों से मिलकर बना, 1 और 3 से। तो कोण 4 बना कोण 1 से और कोण 3 से। तो कोण 1 कितना था, अभी अपन निकाला 58 डिग्री। कोण 3 कितना था, दिया हुआ है 64 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। ये बन गया बच्चों हमारा पहला पार्ट। और हाँ, ये हमारा कोण 2 भी है, क्योंकि 1 और 2 बराबर थे। तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट। अब यहीं से शुरू कर देते हैं अपन इसका दूसरा भाग। हमें कोण 2 का प्रतिवर्ती बताना है। अब कोण 2 तो आ ही गया, क्योंकि देखो कोण 2 और कोण 1 बराबर थे, तो दोनों कितने हो गए 58 डिग्री। अब इसका निकालना है प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण 2। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसी का प्रतिवर्ती कैसे निकलते हैं, कि 360 में से वो कोण घटा दो, आंसर आ गया 302 डिग्री। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था बच्चों, हमें इसका डायग्राम खुद बनाना था। तो वो हमने डायग्राम कैसे बनाया वो देख लो, कि हमें न्यून कोण वाला फॉर्मूला लगाना है कि न्यून कोण ऐसे बनता है। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से बच्चों समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको नोट कर लो। और हाँ, अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम करेंगे इसका बेसिक, अगली एक्सरसाइज का, ठीक है, 6.2 का। हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी अगली प्रश्नावली का बेसिक, ठीक है, प्रश्नावली 6.2। उसके अंदर देखिए ध्यान से क्या दिया हो गया, आपको दिया गया है 2 समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, सुनो ध्यान से। जब 2 समांतर रेखाएं होती है, एल और एम समांतर है, और एक रेखा इसको बीच में काट दे, तो इसका नाम है तिर्यक, तिर्यक रेखा, ऐसे, ठीक है, तिर्यक रेखा नाम है इसका, इस रेखा का जो बीच में से आ रही है। और इसके अंदर आपको एक समांतर तिर्यक रेखाओं के बीच बेसिक दिया, तो इसके अंदर 3 बेसिक आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला बेसिक है संगत कोण। सॉरी, प्रमेय 6.2 हमारा, प्रमेय 6.2 इस डायग्राम के ऊपर आएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है एकांतर अंतःकोण, पहला बेसिक। तो 2 हो गया था ना बच्चों, तो आप इसको तीसरा मान लीजिए। हमारे 2 बेसिक हो चुके हैं, ठीक है, आपने पढ़े थे रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख, तो तीसरा आ गया
इसका नाम है एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये नाम है इस बेसिक का। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। एकांतर अंतः कोण कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से कि मान लो ये रेखाएं हैं दो, L और M, ये दोनों समांतर है। एक रेखा ने इसको काट दिया। अब यहां पर अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर के कोण कौन कौन है, मान लो ये वाला कोण अंदर की तरफ बन रहा है, एक तो दोनों लाइनों के बीच में एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, तो चार कोण हमारे अंतः कोण है, ठीक है। अब वो कहता है एकांतर अंतः कोण प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये वाला कोण होगा एक, वो अपने दूसरी तरफ दो के इसके बराबर होगा। यानी यदि L समांतर M हो तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के, और इसी तरह से ये वाला जो 3 है ये इस 4 के बराबर होगा, या कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये इस प्रॉपर्टी का नियम है, मतलब इसका नियम जो है हमारा एकांतर अंतः कोण जो है ये हमारी प्रमेय है। तो एकांतर अंतः कोण इस तरह से दिखानी है। तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम जो है आप ऐसे याद रख सकते हो कि दो रेखाएं अगर काट गई तो ये वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये इसी का है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, वो भी देख लो ये भी। चौथा पॉइंट हमारा है जिसका नाम है, चौथे पॉइंट का यानी चौथा बेसिक है हमारा, ठीक है, इसका नाम है चलिए उसके बाद हमारे पास अगला चौथा पॉइंट है जिसका नाम है संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। अब संगत कोण कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हमें संगत कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, L और M सॉरी समांतर हों, और एक काट दें इनको तिर्यक रेखा T, इस तिर्यक रेखा का नाम T रख देते हैं, तो ये तिर्यक रेखा इसको काटती है, ठीक है। तो जो संगत कोण होंगे, संगत मतलब जैसे इस रेखा के ऊपर राइट में ऊपर इस हाथ और इस रेखा के ऊपर इस हाथ, ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, इसको बोलते हैं संगत कोण। यानी कि अगर आपने ऐसे रेखा काटी, आपने मान लो ये वाला कोण ले लिया 3, तो इस अब ये क्या था, रेखा के नीचे और लेफ्ट में है ना, तो रेखा के नीचे लेफ्ट में ये वाला कोण 4, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी दोनों सेम ही है जिसका नाम है संगत कोण, ठीक है। यानी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। और इसका पांचवां बेसिक भी देख लो, ये आप नोट कर लो बच्चों अच्छे से। और हमारे पास एकांतर अंतः कोण का बेसिक क्या होता है, यदि L समांतर M हो तो हमें डायग्राम याद रखना है ये वाला, ठीक है। और संगत कोण का डायग्राम भी नोट कर लो, ये डायग्राम याद रख लो बस आप, ये बना लो, मेन ये है एकांतर अंतः कोण का डायग्राम। संगत कोण का डायग्राम ये होता है ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो ये संगत कोण होते हैं। चलिए अब देखो हमारा पांचवां बेसिक, ये 3 बेसिक पे हमारी 6.2 प्रश्नावली बच्चों, यानी 5 बेसिक हो गए टोटल। तो इन पांचों बेसिक पे हमारे सम आएंगे 6.2 प्रश्नावली में। तो पांचवा जो बेसिक है हमारा, उसका नाम है एक ही तरफ के अंतः कोण। एक ही तरफ के अंतः कोण, अंतः कोण। तो एक तरफ के अंतः कोण है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब दो रेखाएं ले अपन L और M समांतर, और एक रेखा इसको काट दे, तो अंदर की तरफ अंतः कोण एक तरफ, मतलब मान लो ये वाले दोनों कोण एक तरफ है ना, तो कोण 1 और 2 हो गया, तो वो कहता है इन दोनों का योग समपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है, 1 और 2 के अंदर। तो ये हमारे पास, ये इसका डायग्राम है स्टैंडर्ड जो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये बेसिक हम अगले पार्ट में फिर रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको आज नोट कर लीजिए अच्छे से। और मेरे इस तरफ जो है
इस पार्ट के इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर आपने अब तक नहीं किया तो कर लो। थैंक यू बच्चों।